हेलो दोस्त, नमस्कार। स्वागत है आपको आपके यूट्यूब चैनल स्टडी जेपी ऑफिशियल पे। तो आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और रेलवे के सभी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है और काम बहुत है। इस बार सिलेक्शन पक्का। तो चलिए हम लेकर आए हैं वैसा प्रश्न जो रेलवे के सभी एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। इससे पहले आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें। चलिए प्रश्न है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा कि विटामिन सी जो खट्टा होता है उसी में पाया जाता है। तो सबसे अच्छा स्रोत जो है वो आंवला है। आंवला में विटामिन सी का बहुत मात्रा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है? तो मानव शरीर में जो है गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका कार्य यही है कि शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालता है, सभी गंदगी को बाहर निकालता है। अगला प्रश्न है, किसकी कमी से रक्तवृद्धि होता है? आप सभी को पता है कि विटामिन ए की कमी से रक्तवृद्धि होता है। ठीक है, वन लाइनर प्रश्न है, लेकिन आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो। अगला प्रश्न है, राइबोसोम राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तो राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप जो है वो तना है। क्या है? तना है। अगला प्रश्न है, चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड जेनर। ठीक है, इस प्रश्न को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे लंबी यानी कि हड्डी कौन सा है? तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वो जिसको फीमर बोलते हैं इंग्लिश में, जो जांघ का हड्डी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जो है वो जबड़े की हड्डियाँ होती है। क्या होती है? जबड़े की हड्डियाँ होती है। अगला प्रश्न है, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है? हृदय जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है? तो 72 बार धड़कती है। इस प्रश्न को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, खून का लाल रंग जो है क्यों होता है? खून का रंग जो है वो लाल क्यों होता है? तो आप सभी को पता होगा कि खून का रंग लाल होता है, लेकिन क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन यौगिक है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन का यौगिक है। किसका है? प्रोटीन का यौगिक है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जो है जीवन काल 120 दिन का होता है। कितना होता है? 120 दिन का होता है। अगला प्रश्न है, रुधिर को थक्का जमने से सहायक होता है कौन सा? विटामिन के। अगर विटामिन के की कमी है तो आपको अगर कहीं कटता है तो खून नहीं जमेगा। ठीक है, खून निकलते रहेगा। अगला प्रश्न है, रुधिर का तरल भाग है। तो रुधिर का तरल भाग जो है वो प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा है। अगला प्रश्न है, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही कौन है? तो रक्त समूह में जो है सर्वदाता मतलब कि सबको दान कर सकता है वो है, लेकिन सर्वग्राही सबका खून को ग्रहण कर सकता है वो क्या है? ए बी है। ठीक है, ए बी। अगला प्रश्न है, पित्त स्रावित होता है। तो पित्त स्रावित जो है यकृत द्वारा होता है। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? आप सभी को पता होगा कि बीपी जो है 120/80 होता है। ठीक है, यानी 80 होता है। तो आप सभी को पता होगा कि बीपी जो है 120/80 होता है। अगला प्रश्न है, रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग करता है कौन करता है? तो किडनी करता है। कौन करता है? किडनी करता है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है क्या है? बताइए। एक गलत दिया है, इसमें प्रश्न देना चाहिए था कि सबसे बड़ी अंडा किसका होता है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है, ये प्रश्न गलती है।
अगला प्रश्न है हाइड्रोफोबिया संबंधित है, तो हाइड्रोफोबिया जो है क्या संबंधित है, तो कुत्ते के काटने से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि वायरोलॉजी संबंधित है, तो किससे संबंधित है, यह है विषाणुओं के अध्ययन से। ठीक है। अगला प्रश्न है खून थक्का जमता है, खून जो है थक्का नहीं जमता, यानी कि हीमोफीलिया रोग में, अगर हीमोफीलिया रोग है तो आपको खून में थक्का नहीं जमेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है, तो ये ट्रेकोमा और ग्लूकोमा जो है आँख से संबंधित है। ठीक है, किससे, आँख से संबंधित है। अगला है प्लाज्मोडियम परजीवी है, तो प्लाज्मोडियम जो है एक मलेरिया रोग का परजीवी है। ठीक है। अगला प्रश्न है पॉजिट्रॉन किसका प्रतीक कण है, तो पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का प्रतीक कण है। अगला प्रश्न है जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है, तो जड़ों का रूपांतरण का उदाहरण जो है क्या है, मूली है, गाजर है और शकरकंद है, ये सब जो है जड़ है। क्या है, जड़ है। अगला प्रश्न है तने के रूपांतरण का उदाहरण है, तो तना क्या होता है, आलू जो एक तना है, अदरक तना है और प्याज भी एक तना है। ठीक है। अगला प्रश्न है लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो लौह का मात्रा जो है किसमें सर्वाधिक होता है, तो पालक के पत्ता खाइएगा तो आपको आयरन की कमी नहीं होगा। ठीक है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है, तो स्वस्थ शरीर है तो 5-6 लीटर आपके शरीर में खून होगी। अगला प्रश्न है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। अगला प्रश्न है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कवक हैं, कवक का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। अगला प्रश्न है हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, तो हड्डी में क्या पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में मानव में जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है, यानी कि 23 जोड़े। कितने जोड़े, 23 जोड़े। ये प्रश्न भी पूछा गया बहुत बार। अगला प्रश्न है रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, तो रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है इंसुलिन शरीर में बनती है, तो इंसुलिन कहाँ बनती है, ये बनती है अग्नाशय द्वारा। कहाँ, अग्नाशय द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में यानी दिमाग में। अगला प्रश्न है दो प्रमुख वंशानुगत रोग है, दो प्रमुख जो है वंशानुगत, यानी कि आपके बाबा के है तो आपका पापा का होगा, आपको होगा, आपका बच्चा का होगा, सबको होगा। तो क्या है, वर्णांता और हीमोफीलिया। वर्णांता और हीमोफीलिया ये दो रोग ऐसा है जो वंशानुगत होता है। अगला प्रश्न है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है मछलियाँ सांस लेती है, तो मछली जो है ये गिल्स द्वारा सांस लेती है। कैसे, गिल्स द्वारा सांस लेती है। अगला प्रश्न है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो आप गाजर खाइए, गाजर खाने से आँख मजबूत रहेगा, रतौंधी नहीं होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है जठर रस में पाया जाता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल, कवक और शैवाल। अगला प्रश्न है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो है वो टाइलिन है। क्या है, टाइलिन है। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व क्या है, तो हीमोग्लोबिन में जो है लोहा पाया जाता है, यानी कि आयरन पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। क्या होता है, छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है भोपाल गैस कांड
जो 1984 में हुआ था, रिसा हुआ था, वो कौन सा गैस था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या था? मिसाइल आइसोसाइनेट। ठीक है। तो अगर आप रेलवे की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा हम देते रहें और जीके आपका मौजूद हो जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद।